बताया गया जी किसानों को लेकर कोई कार्यक्रम, तो उसको लेकर क्या आपके पास कोई सूचना है या किस प्रकार क्या करेंगे आप? देखिए, बरवाड़ा के अंदर जो मैंने उसमें पढ़ी है सोशल मीडिया पर 5 तारीख को, हरियाणा के अंदर अलग अलग गुट बने हुए हैं। तो उन गुटों के हिसाब से हम कहते हैं भाई सभी गुट किसानों के लिए अच्छी मेहनत कर रहे हैं, करनी चाहिए। और बेहतर तो ये है कि सारे गुट एक हों, चाहे वो चंडूनी गुट है, चाहे वो मान का गुट है, चाहे किसी और साथी का गुट है, चाहे वो बिल्लू है, चाहे कोई भी है, सबको एक हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो एक नहीं हो सकते तो आवाज़ जो है ना सबकी एक निकलनी चाहिए। अब जो बरवाड़ा के अंदर है, जैसे चंडूनी पहले वहाँ चला रहा था, उन लोगों ने भी कोऑपरेट किया होगा। ये आवाज़ आम किसान की है। आम किसान को इस बात का दुख हो रहा है, वो किसी नेताओं के आह्वान पर बाहर नहीं निकल रहे। लोगों को खुद महसूस हो रहा है कि भाई जो ये MSP का रेट जो है 1 साल दे देंगे या पता नहीं 6 महीने दे देंगे, इसको कानून क्यों नहीं बनाया, या कॉन्ट्रैक्ट खेती के अंदर सुधार क्यों नहीं किया, एसेंशियल कमोडिटी कानून के अंदर सुधार क्यों नहीं किया, क्यों ना किसान लोगों से पूछकर इस कानून को अमली जामा पहनाया। कि मोदी जी को तो किसानों के बारे में पता ही नहीं, खेती कैसे की जाती है। और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी तो किसानों की पार्टी है ही नहीं, इसलिए किसानों की दुख तकलीफ का उनको पता ही नहीं है। तो इन लोगों को अगर किसानों से कोई बात थी इनके मन में है तो किसान वर्गों से बात करनी चाहिए थी। तो अब इनकी चाल क्या है, जब किसान जाग चुके हैं, पंजाब का किसान बहुत जाग चुका है, हरियाणा का किसान जाग चुका है, दूसरी स्टेटों में थोड़े थोड़े किसान जाग चुके हैं, तो कुछ किसान नेताओं से तालमेल करके वो इस किसानों के आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। अब जो यहाँ पर जो किसान रैली जो सुने मैंने बरवाड़ा में, कि महेंद्र सिंह टिकैत एक बहुत बड़े किसान नेता होते थे और जिन्होंने जब भी यूपी के लिए बहुत बड़ा किसान आंदोलन चलाए, यूपी के अंदर उसने जो इतने किसान आंदोलन चलाए कि दिल्ली के अंदर जब वो आंदोलन करते थे बहुत दुनिया इकट्ठी कर देते थे। लेकिन वो एक सच्चे किसान नेता थे। उनका बेटा की वजह से उनको बहुत हानि पहुंची किसान यूनियन में। उनका बेटा ने उनकी बदौलत चुनाव लड़ लिया। यूनियन में काम करना कुछ और बात है, चुनाव लड़ना कुछ और बात है। कोई व्यक्ति अगर यूनियन के सहारे चुनाव लड़े, खापों के नेता के सहारे चुनाव लड़े, तो कामयाब नहीं होंगे। वो तो फिर अपने पंथ से, अपनी यूनियन से धोखा करते हैं। वो तो अपनी राजनीति करने के लिए यूनियन के सामने आते हैं। ये बहुत माड़ी बात है। आज जो बरवाड़ा के अंदर वो कर रहे हैं वो अच्छी बात है कि किसानों के लिए जागृत करो, बट मैं उनको ये कहता हूँ कि पहले यूपी में करें। युद्धवीर सिंह जो है दिल्ली का, महिपालपुर का, वो दिल्ली में करे, वहाँ से कोऑपरेट करे। दिल्ली उनके में रहते हैं तो दिल्ली को घेरे, वो यूपी में आ गया दिल्ली को घेरे। अरे यूपी में तो आप लोगों ने 1% साथ दिया नहीं। और हरियाणा एक पता नहीं कैसा क्षेत्र मिल रहा है, कैसे लोग यहाँ हरियाणा में आकर ये जो यूनियन अपना आंदोलन करिए इनको भी कमज़ोर कर देंगे। ये ऐसे लगता है सरकार के इशारे पर है। जब भारत आंदोलन बंद था, भारत बंद का आंदोलन था, तो इन लोगों ने क्यों नहीं साथ दिया, क्यों नहीं साथ हक गए। ये आज हरियाणा में किस लिए आ रहे हैं? हरियाणा के लोग तो जाग रहे हैं, हरियाणा के लोग तो अपनी यूनियनों ने जगा रखे हैं। मैं तो उनसे प्रार्थना भी करता हूँ कि सारी यूनियन मिलकर इसको जगाएं, और बहुत अच्छा जगा रखा है। जो कमजोरी रह रही है उसको और करें। सभी लोगों को इसमें साथ देना चाहिए। हमने भी मोरली रूप से साथ दिया है उनका, और जहाँ धरने की बात आई वहाँ भी गए हैं, और जो हमने एक मूल रूप से साथ देना चाहिए वो दिया है। बट हम दखलंदाजी इसलिए नहीं करते आगे आने की कि ये यूनियन वाले बुरा ना मान जाए कि आदमी तो हम बहुत ला सकते हैं, लिहान भी लगने हर जगह टेलीफोन करते हैं, बट हम अगवानी इसलिए नहीं बनते भी उनका हक नहीं मारते हम कि वो यूनियन को लीड कर रहे हैं तो उनको ही आगे रहने दो। बट यहाँ पर आकर वो क्या करना चाहते हैं? आप यूपी में करो। अरे वही यशपाल मलिक वाली बात, अपनी यूपी में तो 5 पैसे साथ नहीं दिया जाटों का, और यहाँ का लीडर पैक कर सारा देख लो उसने क्या हाल करे देश का, इस प्रांत का क्या हाल करे। लेकिन कुछ दुमछुल्ले लोग यहाँ भी होते हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसे लोगों को बुलाते हैं, ऐसे लोगों को लेके यहाँ लीडरशिप करते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं। आज किसान वर्ग की भावना भड़क रही है, इसलिए उनकी भावना से खेलने के लिए इस तरह के काम करते हैं। मैं तो ये कहते हैं उनको चाहिए हम यहाँ जगाएंगे लोग, हमारे लोग, हमारी यूनियन जगाएंगे, हम साथ देंगे, वो वहाँ करें, ताकि सारा भारतवर्ष के अंदर एक आंदोलन किसानों का खड़ा हो। आज राजस्थान किसान, यूपी में किसान, बिहार में किसान,
पंजाब का किसान जाग गया हुआ है, हरियाणा का किसान जाग गया हुआ है, आपका मध्य प्रदेश में किसान। कौन सी ऐसी स्टेट है, अगर आप दक्षिणी भारत की स्टेट छोड़ दो तो वहाँ पर जो हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती, तो उन लोगों को भी जाग जाना चाहिए। तो ये तो सारे भारत के लिए जो है ना गंदा कानून है। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसे कानून के खिलाफ सारे जगह से आवाज़ उठनी चाहिए और उन लोगों ने अपने ही क्षेत्रों में काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ के यूनियन को खराब करने के लिए वो बीजेपी के इशारा पाते हैं। यहाँ संजीव बालियान जैसे लोगों से उनके संबंध हैं, वहाँ से भेजे जाते हैं। तो अपनी औकात में रहे, अपने पिता का नाम नीचा ना करे। जो पिता ने आंदोलन चलाया था, जो पिता महेंद्र सिंह टिकैत का नाम था, उसका नाम कायम रखने के लिए राजनीति को छोड़ दो। आपने 2 चुनाव लड़े, दोनों हार गए, और कहा महेंद्र सिंह टिकैत का नाम था, इसलिए वो लोग यहाँ आकर अपना लोगों में उसके नाम को बुनाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों के उनको आए तो उनको कहो कि जाओ यूपी में चलाओ, हरियाणा हम अपने आप चला लेंगे। पंजाब में जैसे गठबंधन तोड़ लिया है बादल ने, जैसे बादल परिवार का काफ़ी वर्ष है, तो क्या लगता है हरियाणा के अंदर भी जैसे जेजेपी की मांग कर रहे हैं लोग भाई? देखिए, पंजाब के प्रकाश सिंह बादल, मैंने आज अखबार पढ़ रहा था कि उसकी पत्नी की, सुखबीर बादल की पत्नी की तौहीन भी हुई है कि नरेंद्र मोदी जिसने रिजाइन लेना था, एक्सेप्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजना था, वो उसको खुद को अपना त्याग पत्र नहीं दे सकी। इतना घमंड था उनके अंदर कि अपने कैबिनेट वजीर, जो कैबिनेट का वजीर होता है, उसमें मंत्रिमंडल के अंदर उसको किसी टाइम भी मिल सकता है अपने कार्य के लिए, लेकिन उसका त्याग पत्र नहीं उसने खुद ने लिया, किसी एक असिस्टेंट के माध्यम से त्याग पत्र मंगवाया है और उसी टाइम एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए अपनी तौहीन समझ गए कि हमने तो, क्योंकि सच्चाई का पता लग जाता है, इसलिए मजबूरन उन्होंने लिया है। ये इनके लिए, इनके जब मेरा था कि ये लोग किसान के नहीं हैं, तो किसान में विश्वास करने वाले लोग, प्रकाश सिंह बादल ने किसान की राजनीति की है, ऐसे लोगों से तालमेल करना ही नहीं चाहिए था, और कर लिया तो समय के होते 5 साल तो पहले साथ देते रहे, अब वापस ले लिया तो ये भी अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, तो ले लिया, अच्छी बात है। सर, कथूरा के अंदर आज महापंचायत थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कथूरा की जो महापंचायत है, किसान महापंचायत के नाम पे बुलाई। मैं सीडी में इसके अंदर इस पे सोशल मीडिया पर सुन रहा था कि एक लड़का तो वहाँ बोल रहा है, उसने कहा कि भाई स्वामीनाथन का जो मैटर था वो दिल्ली में वहाँ के मुख्यमंत्री ने पहले लागू कर दिया, लेकिन हरियाणा में कुछ नहीं किया या भारतवर्ष में कुछ नहीं किया। लेकिन एक लड़का जो स्टेज को कंट्रोल कर रहा था, वो बार बार ये कह रहा था, चम्मन गांव है, एक आदमी एक गांव से आए, चम्मन के चम्मन लोग इकट्ठे हों, फिर वो एक कैंडिडेट बाहर लेके आए। अरे भले मानस, पहली बात तो यह है कि एक गांव का आदमी के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। ऐसा कोई गांव नहीं है कोई एक आदमी ने गांव की तरफ से नुमाइंदा भेज देगा, हैं। नंबर 1 तो ये बात होने वाली है ही नहीं। तो मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये भी इन्होंने कोई पैंतरा फेंका है बीजेपी वालों ने कि इनको इस प्रकार का आंदोलन करें, हैं, कि भाई वहाँ पर जो है भाई फूट पड़ जाए, भाई किसान वर्ग के लोग एक अपना कैंडिडेट खड़ा कर दे ताकि वहाँ का वोट बंट जाए। क्योंकि पता है कि किसानों को हो सकता है कैंडिडेट का नाम पर सारे वोट ना मिले, लेकिन भावना में बह के कुछ दे भी देंगे तो वो सोचते हैं कि जो भी वो कटेगा वोट, वो सारा एंटी बीजेपी कटेगा। इसलिए वो लोग जो है ना, एक एंटी बीजेपी वोट को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर वहाँ का एक प्रधान है बलेराम नरवाल, वो पक्का बीजेपी का टिकट मांगता है बीजेपी की। उस आदमी ने इस प्रकार का ये खेल करवाया है। तो ऐसे आदमियों से सावधान रहना चाहिए। बड़ौदा हल्के के लोगों ने सावधान रहना चाहिए, सरकार की मनसा को देख लेना चाहिए, क्योंकि बिहार के चुनाव डिक्लेयर हो गए, हरियाणा का बाई इलेक्शन ही डिक्लेयर होया। और अब सारी इतनी बड़ी स्टेट के जहाँ 40 वो है कि नाम सीटें पार्लियामेंट की, वहाँ तो आप चुनाव कराते हुए आपको कोई खतरा नहीं महसूस होता। एक बड़ौदा के लिए जहाँ इतनी फोर्स लगा के आप चुनाव करा सको, वहाँ आपको दिक्कत आ रही है। तो इलेक्शन कमीशन जो है नहीं, वो भी आज ये समझ कर मान के चलो, इस हिसाब से लगता नहीं कि वो इलेक्शन कमीशन है, वो एजेंट है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बना हुआ है। तो इसलिए सरकार को भी चाहिए कि इस तरह के हथकंडे ना अपनाए, लोगों की भावना को ना दबाए। ये अब जो आंदोलन है नहीं, आज मैं गारंटी से कहता हूँ, ये एक ना एक दिन इस देश के अंदर विस्फोट होगा, विद्रोह होगा इस देश में, जो इन लोगों के हालात बने हुए हैं। हम ये आज भी कहते हैं कि गुलामी की तरफ देश को ले जा रहे हैं, और लोग समझ चुके हैं।
आज पढ़े लिखे लोगों को, जो जवान बच्चे हैं, जो अपने आप को बड़े अहंकारी कहते हैं, उन बच्चों को इस आंदोलन का, इसकी जो नीयत है इसकी सरकार की, उसका विरोध करना चाहिए। देश को गुलाम होने से बचाना चाहिए, नहीं तो तानाशाही इस देश में आई खड़ी है। बादल परिवार के इस्तीफे के बाद अब कहीं न कहीं हरियाणा में भी जेजेपी पर दबाव है कि वो इस्तीफा दे और किसानों के साथ आए। देखिए, लोग अपना दबाव डाल लेंगे, चाहे जेजेपी है और चाहे बीजेपी के लोग, जो किसान प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पे वो दबाव डालेंगे। उनका हक है दबाव डालने का, और उनको भी सरकार को स्पष्ट तौर कर देना चाहिए। अब डिबेट क्यों नहीं करते इसके ऊपर, एमएसपी के ऊपर डिबेट में आए, पता लगेगा इसके गुण दोष के। अगर गुण दोष में ये मान ले, अगर जेजेपी इस बात को मान ले कि वाकई इससे किसान को नुकसान होगा, स्टडी कर ले पूरी तरह से, इनकी नीयत को देख ले क्या होगा क्या नहीं, आने वाले टाइम में एमएसपी भी दूर चली जाएगी, उसको भी नहीं लागू करेंगे ये। अरे आपने 4% मार्केट फीस घटा के 1% कर दी व्यापारी, बड़े व्यापारियों के लिए। उसका फायदा किसका है? जो परचेजर लोग हैं, जो बड़े बड़े, कितने के परचेजर इंडिया में आज, भारतवर्ष के अंदर इंडिया में कितने परचेजर होंगे? हरियाणा में 100-150 परचेजर होंगे, बड़े बड़े जो कॉटन परचेज करते हैं, जो आपकी जीरी परचेज करते हैं, उनके लिए लाभ है। किसान के लिए क्या लाभ है और आड़ती के लिए क्या लाभ है उस चीज का? वो जहां रूरल एरिया के अंदर डेवलपमेंट होती थी HRDF के माध्यम से, 2% उसका मिलता था, 2% मार्केटिंग बोर्ड में जाता था, वो भी खत्म कर दिया। आधा परसेंट खुश हो रहे मनोहर लाल खट्टर, मैंने आधा कर देता ही, क्या बकवास करके उसने आधा क्यों कर रखा? उसने किसानों को उसने जो है नहीं मारने के लिए सारा सौदा किया है। बस देहात के अंदर डेवलपमेंट भी ना हो और वैसे भी लोग मारे जाएं, मार्केटिंग जो बोर्ड के कर्मचारी है वो भी हट जाए इसमें। था ये कोई तरीका है यार इनका? इनको देखना चाहिए भाई, जहाँ डेवलपमेंट चल रही है, जिससे हो रही है, उसको क्यों आप नाश कर रहे हो? इसलिए जेजेपी को देखना चाहिए कि इस तरह के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, आप कौन से लाभ कर रहे हो? कौन सा किसानों को लाभ, कौन सा उसको आड़ती को लाभ, किसको लाभ पहुंचा रहे हो आप तो उनको पहुंचा रहे हो। तो जेजेपी का फर्ज बनता है, वो किसानों की पार्टी है, दुष्यंत उसके नेता है, चौधरी अजय सिंह चौटाला यहाँ घूम रहे हैं, उनको विचार करना चाहिए, गहन विचार करना चाहिए इस बात के ऊपर। नहीं तो ये जो आंदोलन है, ये एक ना एक दिन ये देश के अंदर विस्फोट बनेगा और लोग जो हैं इनको कुर्सियों से खींचेंगे। ये बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा, छोटा नहीं। ठीक है, आज ये कितने दल्ले भेज लें, चाहे यूपी से ले आके भेज लें, और चाहे हरियाणा में दल्ले पैदा कर ले, चाहे पंजाब में दल्ले पैदा कर ले, चाहे दिल्ली में दल्ले पैदा कर ले, चाहे राजस्थान में दल्ले पैदा कर ले, लेकिन एक ना एक दिन जिसकी आवाज़ एक हो जाती है, जब हर आदमी की आवाज़ एक हो जाएगी, तो फिर इनको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर तो ये रुके नहीं, किसी के कहने से नहीं रुकेंगे, किसी नकली नेता के हिसाब से नहीं चलेंगे, फिर ये देश के अंदर तगड़ा विस्फोट होगा। यार चुनाव की घोषणा हो गई है जैसे कि, लेकिन विरोधा चुनाव का जैसे आपने जिक्र किया, तो क्या लगता है बीजेपी अब डरी हुई है कि कहीं न कहीं उनको इससे तो साफ नजर आ रहा है। आज उनके नेताओं के गांवों में घेरने लग रहे हैं, वो इस बात से नहीं कि हमने किसी को बीजेपी से इसलिए नफरत कर रहे हैं लोग कि किसान वर्ग जो है इस बात से दुखी है कि हमारे साथ कितना ये षड्यंत्र कर रहे हैं। ये तो ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं। आज मैं एक किसान की फसल फलाने लग रहा था, जिसने 54,000 रुपये किला के ऊपर एक ठेके में जमीन ली हुई है। आज उसकी फसल मैंने फलाई तो 5,000 तो वैसे घाटा, और जो उसकी मेहनत है 20-25 हज़ार की मेहनत वो बेकार। वो किसान कहाँ से पेट भरेगा अपना? कहाँ से पेट भरेगा अपना? 66,000 रुपये का किला पड़ता है जीरी का, 55,000 लेने वाला ने है, वो जीरी हुई 43,000 की, कहाँ से पेट भरेगा बताओ? तो जब हरियाणा में कोई नुकसान होता है, तो जैसे कि आपने जिक्र किया, बाहर से लोग आकर उसको बांटने का प्रयास करते हैं, तो क्या संदेश देंगे हरियाणा के लोग? ये लाते हैं। मैं हरियाणा के लोगों से अब भी कहूँगा, हम पहले भी चला कर रह लिए कि ये जो बाहर से यूपी से परचेज करके ले जाते हैं, लोगों इनको समझो, ये दल्ले लोग हैं, ये पैसा खा के लूट के। इनके पास यहाँ इनका IT सेल में 10-10, 20-20, 50-50 आदमी हैं जो इन लोगों को खींच रहे हैं, और ऐसे ही किसान उनमें लेकर आएंगे, जैसे पहले जाट रक्षण में लेकर आए, ऐसे इसमें लेकर आएंगे। इन लोगों से बचो। मैं लोगों से अपील करता हूँ, ऐसे लोगों से बचो और अपना आंदोलन खुद चलाओ, और तैयार करो अपने जवानों को। आगे से अगर किसी ने, मैं कहता हूँ, मार नहीं खानी चाहिए पुलिस की, आगे से इतने तैयार हो जाओ कि तारे भाई हिम्मत नहीं पड़ा पुलिस लाठी चला दे। बड़ौदा में जब कृषि मंत्री का गिरफ्तार किया गया तो मामले दर्ज करवाए गए हैं लोगों को। हाँ, तो लोगों को मामले दर्ज करवाए तो लोगों को उनके साथ हो जाना चाहिए। उन पुलिस वालों को पूछना चाहिए किस ग्राउंड पे किया, हमारा राइट है कि हमने अगर घेराव किया तो उनका राइट है, तो उनका घेराव करना प्रजातंत्र है। ये आप किसी का घेराव करने पर प्रजातंत्र, आप लाठी मारो किसी को घायल कर दो तो उस पर आपके खिलाफ पर्चे दर्ज नहीं होते।
तो मैं तो अब यही कहता हूँ, किसान की बात को सुने सरकार, और जनता को इस प्रकार का दबाव डालना चाहिए कि वो किसान के आगे झुके। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना, ना कोई बीजेपी से लेना देना, ना कोई कांग्रेस से। हम सिर्फ किसान की आवाज़ उठा रहे हैं और किसान की बात को उनको सुनना चाहिए। पार्टी में जो जिसने रहना है रहो। आज बीजेपी के जो किसान भाई हैं उनको भी इस आंदोलन में साथ आ जाना चाहिए। वो किसानों के बेटे पहले है, पार्टी के बाद में है, इसलिए उनको नहीं, अगर वो आंदोलन में साथ दे सकते तो अपने नेताओं को कहो भाई हम भी किसान हैं, हमारी बात मानो। अगर नहीं मानोगे तो ये बात हमें भी दुख देगी, लोग हमें भी करना है जो है उस नज़र से देखेंगे जैसे आदमी किसी को कहते हो तो एक गिरा हुआ की नज़र से देखते हैं, ऐसे लोग देखेंगे। मैं मनोहर लाल खट्टर जी ने बता दिया ना कि सेल्फ डिफेंस में करी है। क्या मनोहर लाल खट्टर जी सिर्फ पुलिस को ही राइट है कि सेल्फ डिफेंस करने का, या हर आदमी को है? सेल्फ डिफेंस जो है भारत की आईपीसी के तहत सबको राइट है। तो फिर कल किसान भी अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे। अगर पुलिस ने ज्यादती करी तो किसान भी अपना सेल्फ डिफेंस करना जानते हैं। तो इस बात को थोड़ा सोच के बयान देना चाहिए। कल देख लेना फिर ये कैसे अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे। ठीक है सर। हाँ, ये सबका राइट है सेल्फ डिफेंस करना। अगर आप कहते हो फिर लोग भी करेंगे अपना सेल्फ डिफेंस। ठीक है सर। हाँ।